नमस्कार, माई लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। धर्म की अधर्म का प्राणियों में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की बलभद्र महाप्रभु की धर्मस्य दैव भूयात् अधर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा अखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपाद्यसरं सरसीवपादुके वन्दे संस्कृतिसागर निपतल्लोकसमुद्धारकारिणीभूते श्रीमत्करपाद्यसरं सरसीवपादुके वन्दे
नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रमादपि सुनीचेन तरोरपि सैत्पुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। नमो महाभ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। खाली जगह है, उसमें भी बैठ सकते हैं, बैठना चाहें तो आगे आकर थोड़ी जगह खाली है, यहाँ बैठ। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। श्री विवेक मिश्र के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं, अहोभाग्य है। यह भारत विश्व का हृदय है, साक्षात जीवन धन जगत पिता जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। जगदीश्वरी जगत जननी को भी अभिव्यक्त करने की क्षमता इस धरा में है। साक्षात जगदीश्वरी परमेश्वरी जगत जननी यहाँ सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। सप्तर्षियों को प्रकट करने वाली यह भूमि है। अमलात्मा परमहंस मुनीन्द्र भी यहाँ जन्म लेते हैं। शूरवीर राष्ट्रभक्त भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का दायित्व हमको आपको प्राप्त है। केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। मानव जीवन का जो वास्तव उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए जीवन का उपयोग और विनियोग करें, यह आवश्यक है। छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में उदार चरिता नाम महोपनिषद के 6ठे अध्याय में उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम यह वचन आया। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। भगवद गीता के 5वें और 12वें अध्याय में भगवान ने सर्वभूतिते रताः यह संदेश दिया है। 16वें अध्याय में क्षयाय जगतो हिताः, जो दुष्ट होते हैं वो जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही जन्म लेते हैं, जबकि सज्जन अपने जीवन का सबके हित में उपयोग और विनियोग करते हैं। एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक नित्य 1 रुपया निकले और 1 घंटा निकले, उस रुपये का अर्थात संपत्ति का और समय का उपयोग मठ मंदिर को या अपने घर को ही केंद्र बनाकर उसी क्षेत्र को सब प्रकार से सुसंस्कृत, शिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण और स्वस्थ बनाने में हो, यह आवश्यक है। हमने संकेत किया। कठिन काम तो नहीं है, लेकिन भावना की आवश्यकता है। वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करें तो निरुपाधिक धरातल परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। विद्योपाधिक होकर हम जगदीश्वर सिद्ध होते हैं। अविद्योपाधिक होकर हम जीव सिद्ध होते हैं। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के द्वार से हम जगत भी सिद्ध होते हैं।
विशुद्ध सत्वात्मिका माया भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के रूप में अभिव्यक्त करती है। मलिन सत्वात्मिका विद्या जीव के रूप में ब्रह्म तत्व का अभिव्यक्त करती है। तमः प्रधान जो माया है वो जगत के रूप में ब्रह्म तत्व को उद्भासित करती है। जिस प्रकार एक ही तेजोद्रव्य अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिदैव आदित्य होकर उल्लसित है, वैसे एक ही भगवत तत्व अधिभूत अध्यात्म अधिदैव यहाँ तक कि सब जीवों के रूप में भी उल्लसित विलसित है। रामचरितमानस में एक भव्य उद्गार अभिव्यक्त है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतपद सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शब्द संगन गणिता व्यंजनादि ये भाष्य हैं। कर्णग्राम के द्वारा ये भाषित होते हैं, कर्णग्राम फिर भाष्य हो जाते हैं। तत्त अधिदैव के द्वारा करण उद्दीप्त होते हैं। और पते की बात यह है कि अधिदैव भी आखिर कौन बनता है? कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के बल पर इंद्रादि देव पद को प्राप्त होता है। इसलिए जीव का मौलिक स्थान देवताओं से भी उत्कृष्ट है। नास्तिकता की बात नहीं, देवताओं को यथायोग्य सम्मान दें, लेकिन ध्यान रखना चाहिए जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना के फलस्वरूप देवयोनि को भी प्राप्त होता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को न माने तो विश्व नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। चतुर्दश वर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के फलस्वरूप है। जितने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रिय तादात्म्यपन्न होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित रहती है। जबकि मन इंद्रियों का अधिपत्य है। इंद्रियाणि पराव्याहुर इंद्रियभ्यः परम मना। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी मनोगति संभव है। विषयान् ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते माम् अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रलीयते। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति उपदेश है। एक विचित्र बात है, लोगों को होता है कि हम अनासक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे तो घाटे में पड़ेंगे। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। विवेक का फल वैराग्य होता है। दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ रामदास जी ने एक तथ्य उद्भाषित किया, जिसके जीवन में बाह्य वैराग्य की स्फूर्ति हो रही हो, दिगंबर हो या केवल लंगोटी लगा कर रहता हो या केवल एक कटिबद्ध तक सीमित रहता हो, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अंतर्निहित आत्म तत्व का विज्ञान नहीं है तो उसका जीवन सार्थक सिद्ध नहीं होता। इसलिए हमने संकेत किया, भगवत तत्व में मनोनिवेश की भावना से वेदादि शास्त्रों में कर्मकांड उपासना कांड का वर्णन किया गया है। हम अपने मन को सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में रमाने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अभ्यास करते करते मन को जब चस्का लग जाता है भगवान के नाम और रूप लीला धाम का, तो मन विषयों में नहीं जाता, भगवत तत्व में ही रमण करता है। हमने संकेत किया, जो अनासक्त होता है वो अधिपति हो जाता है, जो आसक्त होता है वो अधीन हो जाता है। आज देवड़ा जन के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ।
मर्त्य लोक में बृहद भारत में सतकुल में हमारी आपकी तरह उनका जन्म हुआ था। वेदादि शास्त्रों का विधिवत उन्होंने अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देवराज इंद्र का पद बहुत ऊंचा है, मुझे देवराज इंद्र बनना। अपने जीवन काल में उन्होंने 100 अश्वमेध याग का शास्त्र सम्मत विधा से विधिवत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से देह त्याग के बाद वे देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? ब्रह्मा जी को ही सर्वजीव धनात्मक सर्वदेव धनात्मक कहा गया है। भागवत में हिरण्यगर्भ कहा गया है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? इंद्र के वैभव ने भी, इंद्र का पद ने भी जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, जिन्होंने अहंग्रह उपासना को परिपुष्ट कर ली मानव जीवन में, देह त्याग के पश्चात वे उस परिपुष्ट उपासना के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए। हमने कहा कि विकास का पूर्ण अवसर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आलम्बन लेकर संभव है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय बृहदारण्यक का उद्घोष है। साधक भगवान से प्रार्थना करता है, जो कुछ अनित्य हो, नश्वर हो, उससे पिंड छुड़ाकर हे प्रभु मुझे नित्य सदरूप होकर शेष रखो। जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर मैं चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रख सकूँ। जो कुछ वेदना है, ताप है, पीड़ा है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर मैं आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूँ। जो कुछ द्वैत है, उससे पिंड छुड़ाकर द्वैत का जो अधिष्ठान स्वरूप जगत का अभिन्न उपादान कारण ब्रह्मात्म तत्व है, वह होकर मैं शेष रह सकूँ। एक विचित्र बात है, गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि जो हैं पार्थिव हैं, पृथ्वी के कार्य हैं, इनका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान पृथ्वी सिद्ध है। वृक्षादि से पत्र पुष्प शाखा प्रशाखा च्युत हो जाए तो अंशी सदिश पृथ्वी की ओर ही वे आकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वभावतः महोदय सागर की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभोमंडल में उद्दीप्त विद्यमान आदित्य सूर्य की ओर समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन स्वभावतः समष्टि प्राण पवन की ओर समाकृष्ट होता है। घटाकाश मठाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश है ही, भूताकाश है ही। तद्वत जीवों के आकर्षण केंद्र एकमात्र जगदीश्वर होना ही सिद्ध होते हैं। हम जगदीश्वर होकर शेष रहना चाहते हैं। सत्य चित आनंद सर्वज्ञ सर्वेश्वर होकर शेष रहना चाहते हैं। यदि विश्व में पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। पानी प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। ठीक इसी प्रकार अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहने की भावना डंके की चोट से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवत तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करती है। हमको सावधान होकर जीवन यापन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं। भागवत में एक संदेश दिया गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 2 10वां 11वां श्लोक पढ़िए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो। कि जितने भौतिकवादी हैं उनकी मान्यता क्या है? जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीविका के लिए है। लेकिन अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की मान्यता होती है, माना कि जीविका जीवन के लिए है, पर जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन
कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भयविध भगवत तत्व की अभिव्यक्ति के लिए, भगवत तत्व के साक्षात्कार के लिए, भगवत तत्व जो सच्चिदानंद स्वरूप है तद्रूप होकर शेष रहने के लिए। इतना मैंने अपनी ओर से कहा। अब आप चाव भाव से धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, आजकल पूरे विश्व में पर्यावरण की चर्चा है। पर्यावरण शब्द तो बहुत दार्शनिक है, गंभीर है, लेकिन आजकल परिशुद्धि के अर्थ में पर्यावरण शब्द का प्रयोग होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उदय सम्मत, ये विकृत ना हो, क्षुब्ध ना हो। आजकल विकास के नाम पर इतने विकृत और क्षुब्ध कर दिए गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए मैं संकेत करता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। वैदिक वाद में अत्यंत स्फुट शब्दों में एक ही जगह सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन प्राप्त होता है, अन्यत्र संकलन करके वह प्रयोजन सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। वो तीन्द्रिय मन प्राणांजनानाम प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासठ के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। पुरुषार्थ चतुष्टय को वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने 2 ही शब्दों में गुंफित किया, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय और निश्रेयस, भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष, भोग की उपेक्षा नहीं है, लेकिन भोग का पर्यवसान मोक्ष के लिए हो। भगवान श्री कृष्ण का क्या वचन है गीता में? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। या तो शाश्वत सिद्धांत है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही, लेकिन आगे जो भगवान का वचन है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो देह त्याग करता है, मरता है, उसका पुनर्भव सुनिश्चित है। यहाँ इतना अंश अपनी ओर से जोड़ना चाहिए। भाष्यादि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भाव को हृदयंगम करके कदाचित कोई अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है तो मृत्यु का पर्यवसान पुनः जन्म हो जाता है। जन्म और मृत्यु के अनादि आदर्श परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता का द्योतक है। यही तर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता है। गीता 5वां अध्याय। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम भगवत तत्व में सन्निविष्ट हो गया। भौतिकवादी भी जगत को सदोष विषम मानने के लिए बाध्य हैं। जो कुछ अचित पदार्थ है, चाहे कार्य कोटि का हो चाहे कारण कोटि का हो, वह तो सदोष विषम है ही। इसलिए असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। बहुत बढ़िया से गौड़पादाचार्य ने मांडू की कारिका में एक तत्व उद्भाषित किया, उपाय सोवताराय। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? भगवत तत्व में मन अवतीर्ण हो सके, संलग्न हो सके। भव में ही अगर मन को संलग्न करेंगे तो भवार्तवी में भटकते ही रहेंगे। अब धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते। हाँ दुर्लभ जग में संत समागम, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से
ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, राष्ट्र से संबंधित एक जिज्ञासा है। भारत के अब तक कई टुकड़े हुए, कंधार जो कि गांधारी हमारे, इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश। इस परिप्रेक्ष्य में आज के समय में जब हम दो हमारे दो ये चीज़ देखते हैं और एक विशेष समुदाय के प्रति जहाँ कोई अंकुश नहीं, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आगे भारत हमारा अखंड रहेगा? प्रणाम। नारायण। भारत को वेदादि शास्त्र सम्मत भारत बनाने के लिए स्वस्थ व्यूहरचना की आवश्यकता है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को बौद्धों ने भी अपने शब्दों में उद्भाषित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियान। जीव और जीव की बुद्धि का यह स्वभाव होता है कि वह तत्व का, वस्तु स्थिति का, सत्य का, वास्तविकता का पक्ष ले। हमारा जो भी सिद्धांत है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इस कहावत को चरितार्थ न कर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य स्थापित कर यांत्रिक विधा से विश्व स्तर पर ख्यापित करें। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार के अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने वाले थे। उन्होंने एक वाक्य अंग्रेजी में कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर, बाइबल में जो सृष्टि संबंधी मान्यताएं हैं उन पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। बाइबल के अनुसार कुछ 6000 वर्षों की सृष्टि सिद्ध होती है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन करें तो 1,97,29,49,123 वर्षों की वर्तमान सृष्टि है, पृथ्वी आदि है। तो आज वही टिक सकेगा जो सनातन सिद्धांत के अनुसार चलेगा। जहाँ तक व्यावहारिक धरातल पर प्रश्न है, सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय तथा विवाह का विज्ञान आज भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके महत्व को, प्रभाव को ख्यापित करने की आवश्यकता है। तो जानकार 2-4 व्यक्ति विश्व में शेष हैं, उनका दायित्व है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, निग्रह के विज्ञान को विश्व स्तर पर यांत्रिक रूप में उद्भाषित करें
पूरा विश्व सत्य के प्रतिपक्षधर होगा ही, हो भी रहा है। अगर कोई प्राप्त विवेक का अनादर करेगा तो प्राप्त विवेक का अनादर ही उसका बट्टा बैठा देगा। जब कोई अब प्राप्त विवेक का अनादर करता है तो बाहरी शत्रु तो निमित्त ही होते हैं, विवेक का अनादर उसका बट्टा बैठा देता है। इसलिए आज तो सनातन सिद्धांत ही विजयी है और कोई सिद्धांत नहीं। हमारे वैदिक वाङ्मय को जलाया गया। नेपाल के प्रचंड ने भी कुछ वर्ष पहले काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया, तब उन्माद की पराकाष्ठा हुई है। लेकिन फिर भी हमारा जो वैदिक वाङ्मय है इतना समृद्ध है कि 32 विद्या 64 कला का विज्ञान उनके माध्यम से आज भी सुलभ हो सकता है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक मान्य हैं। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता जन्मजात ही नहीं बल्कि तरुलता गुण आदि स्थावर प्राणियों की अभिव्यक्ति हुई। सनातन इस सिद्धांत को विश्व स्तर पर ख्यापित करें। गणित का विज्ञान भी विश्व को, शून्य के स्वरूप का ज्ञान भी विश्व को सनातन वैदिक कार्यों से सुलभ आ गई। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक जिज्ञासा थी, जिस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप मन में करना चाहिए, उसी प्रकार ओम जो बीज मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओम का विकल्प ही तांत्रिक प्रणव है। सूत संहिता जो कि स्कंद पुराण का समुज्ज्वल अंश है, उसमें ह्रीं क्लीं ऐं ये तांत्रिक प्रणव के रूप में सम्मिलित है। तो अधिकृत दशा में, शुद्धि की दशा में ओम का जप, वो भी गृहस्थों को भगवान नाम का आलम्बन लेकर, नमः चतुर्थी विभक्ति का आलम्बन लेकर, जो ब्राह्मण परिव्राजक सन्यासी हैं वो ओम केवल ओम का भी जप कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं ये भी ओम के ही अभिव्यक्त स्वरूप है। इनको तांत्रिक प्रणव कहा गया है सूत संहिता। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो ज़मीन खिसकी है, क्या उसका कोई समाधान नहीं है? क्योंकि वो लगातार खिसकती ही जा रही है। काशी में और उत्तरकाशी का उत्तराखंड में ऐसा है ना कि भूधर पर्वत का एक नाम है भूधर। पृथ्वी के संतुलन को धारण करने वाला पर्वत होता है और पृथ्वी ही भूधर पर्वत का रूप धारण करती है। पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में पर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्वत की पहचान होनी चाहिए, जैसे कि महाराजा धीराज पृथ्वी को थी। पर्वतों को तोड़ दिया गया, वन विहीन विश्व की रचना कर दी गई, संयुक्त परिवार को भी विलुप्त कर दिया गया विकास के नाम पर। सर्वत्र विस्फोट ही विस्फोट है। इसलिए हमने संकेत किया इस रॉकेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक वैज्ञानिक अपितु व्यावहारिक धरातल पर भी भोग और मोक्ष का मार्ग सनातन सिद्धांत के अनुसार ही प्रशस्त करना चाहिए।
वो ही राज हट गई हूँ जब ही प्रसाद सातन यही है तभी। भरत जी का यह वचन, इसका अभिप्राय है, उन्होंने तो दीनता प्रकट की, लेकिन इसका अभिप्राय यह है, अयोग्य व्यक्ति जब शासन पर प्रतिष्ठित होता है, धर्मच्युत व्यक्ति जब शासन करने लगता है तो भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निकांड, वात्या इत्यादि विस्फोट की प्राप्ति होती है। इसलिए पृथ्वी सगंधा रहे, पुण्य गंध से युक्त रहे, पृथ्वी जल दिव्य रस से युक्त रहे, अग्नि दिव्य प्रकाश और रूप से युक्त रहे, सहित रहे, वायु दिव्य स्पर्श से युक्त रहे, आकाश दिव्य शब्द से युक्त रहे। यह भावना व्यक्त की गई है शांति पाठ के माध्यम से। इस भावना को समझकर व्यावहारिक जगत पर उल्लसित करने की आवश्यकता है, उद्भासित करने की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न? महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने बताया कि प्रत्येक सनातनी को समाज के लिए खुद के परिवार के अलावा भी सोच के 1 घंटा मठ मंदिर या अपने घर पे देना चाहिए, तो क्या वो सिर्फ मंदिर जाके आरती करके सनातन धर्म को मजबूत कर सकता है या फिर और भी कुछ क्या करना चाहिए? मैंने आगे क्या कहा, प्रत्येक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा मठ मंदिर को केंद्र बनाकर या अपने घर को ही केंद्र बनाकर निकालें, उसका उपयोग अपने क्षेत्र को परिष्कृत करने में करें। हमारे जो देवस्थान हैं जहाँ अर्चा विग्रह भगवान का प्रतिष्ठित है, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्तियों की समाज की संरचना में इनका उपयोग और विनियोग भी होना चाहिए। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग होना चाहिए। ये हमारे दुर्ग हैं, किले हैं। देश का विभाजन हुआ, जो जीवित भारत में आ गए पाकिस्तान छोड़कर, अपने सगे संबंधियों से वियुक्त हो गए थे, उनको मठ मंदिरों ने ही आश्रय प्रदान किया। जब कोई राजा महाराजा शिकार करते करते सैनिकों से, सहयोगियों से, मंत्रियों से विलग हो जाते थे तो किसी झोपड़ी में रहने वाले, पर्णकुटी में रहने वाले संत ही उनको भोजन देते थे। भगवती सीता भी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ रहकर उल्लसित हुई, सब प्रकार से शील की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा करती हुई उन्होंने भगवान राम के ओज को लवकुश के रूप में अभिव्यक्त किया। आगे गुरुदेव भगवान के चरणों में शाश्वत दंडवत। गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि सेवा बस्तियों में ईसाई मिशनरियों का सेवा कार्य इतने बड़े स्तरों पे चल रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहेंगे या कह चुके। आखिर नभो मार्ग में ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति निर्णय लें। सिद्धांत का बल हो, भू मार्ग में सेवा का बल हो, भूगर्भ मार्ग में सेना का बल हो, तीनों का बल होगा तो कोई भी टिक नहीं पाएंगे। अपने बोरा बिस्तर लेके भागेंगे या हिंदू होने के लिए उत्सुक होंगे। और क्रिश्चियन जो हो गए उनको ध्यान देना चाहिए कि रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह स्वामी हिंदू थे, वैष्णव थे, इस तथ्य को कहाँ ले जाए। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त आज भी है। या बाजू से यज्ञ पर्दा डाल के
लोगों को उसका दर्शन नहीं करने दिया जाता, लेकिन आज भी रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्ति है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। महाराज जी, हम ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि आजकल एक भ्रांति विकृति डालने के लिए समाज में चल रही है कि राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। तो इस कारण मंदिरों में जाने से आधुनिक, ताकि माँ बाप समझा रहे अपने बच्चों को कि नहीं, राम का नाम मत लो, इससे घर नहीं चलने वाला, आप छोड़ो, पंडितों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़े। स्पेशली ये शब्दों का इस्तेमाल करके बताया जाता है बच्चों को, जो कि समाज में विकृति पैदा कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या आसपास के लोगों को समझाएं, आसपास के हमारे बंधु बांधवों को, कि हमें सही मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद मैम, प्रणाम। जब कोई व्यक्ति खराब के लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसकी माता, उसके पिता, सगे संबंधी पुकारते हैं, तो प्रश्न उठता है कि वह खराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति क्या अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, फिर ऋग्वेदादि से सिद्ध है। राम कृष्ण शिव आदि में अद्भुत शक्ति की प्रतिष्ठा है। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, नाम लेने की एक विधा भवसागर में था, पाने में हम समर्थ हैं। दूसरी विधा है कि भवसागर के पार जाने में समर्थ हैं। तीसरी विधा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित होने लगे। जैसे मरुस्थल का नाम लेने पर जल राशि मरुस्थल के रूप में ही स्फुरित होने लगती है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन महिम मनमाहिम। शब्द में अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है। शब्द की शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री ब्रह्मा जी को अभिव्यक्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। इसका अर्थ है कि नाम के द्वारा वस्तु की संरचना भी होती है। ज्ञानाधिष्ठित नाम ही पदार्थ के रूप में उल्लसित होता है। इसलिए नाम की महिमा पूरी भावुकता के आधार पर सिद्ध नहीं है, दर्शन विज्ञान व्यवहार के आधार पर सिद्ध। पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। महाराज जी, राजस्थान अभी तो पूरे भारतवर्ष में अति प्राचीन मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में भी है, पांडुलिपियों में भी है। वह मंदिर देवस्थान विभाग ले लेता है, गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर देता है और उन विभागों के आधार पर ट्रस्ट बना दिए जाते हैं, समिति बना दी जाती है, जिनमें ना तो ढंग से पद्धति से पूजा पाठ होती है, ना ही पुजारियों को टाइम से वेतन मिलता है, जिसकी वजह से कई मंदिर राजस्थान में ऐसे हैं जो अति प्राचीन महत्व रखते हैं और वो आज ताले में बंद हैं। तो महाराज जी, इन मंदिरों को कैसे बचाया जाए? मैंने कहा ना, शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मंदिर का उपयोग हो, विनियोग हो। भगवत तत्व की प्राप्ति में तो अर्चा विग्रह का विनियोग हो ही। मंदिर बनाने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होने पर कोई भी शासन तंत्र क्यों न हो, अगर अराजकता का पोषक नहीं है उसमें सहभागिता का परिचय ही दे सकता है। सम्राटों के सम्राट श्री महाराज जी के चरणों में मेरा प्रश्न प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है कि प्राप्त हो चुके क्षत्रिय के लिए जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है समय पर, और अगर वो क्षत्रिय है लेकिन शिक्षक है तो कर्म संकरता भी आ जाएगी। वो पालन भी करता है, भले ही धर्म की दृष्टि से ही करता हो तो भी मुझे नहीं पता कि वैश्य का कर्म में गिना गया है गीता में, तो वो भी कर्म संकरता में आएगा क्या?
ऐसे व्रात्य हो चुके कर्म संकर क्षत्रिय के लिए कल्याण का अब क्या मार्ग शेष है? बैठिए। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है। सामान्य धर्म, जिसको मानव धर्म कहते हैं, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार, जिसका मौलिक स्वरूप है उसे तो क्रियान्वित कर सकते हैं, अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं, अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। गुरुदेव महाराज जी की सारे चरणों में प्रणाम। आज महाराज प्रत्येक समाज में बच्चियों का उत्पीड़न हो रहा है, दहेज के लिए बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा करके एक अच्छे तालीम दिलाता है, अच्छा संबंध मिलता है। हर समाज की स्थितियां हैं और कुछ समय बाद उस बच्चे का उपयोग मात्र केवल एक घर के कार्य के लिए रह जाता है, जबकि उसको सब जवाब दिखाते हैं। आखिर में उसको डाइवर्स की धमकी दी जाती है। ऐसा हर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका निदान नहीं हो सकता? क्या पुरुष प्रधान देश रहेगा? क्या स्त्रियों में इसी तरह से शोषण रहेगा? हमारे इस बारे में आपका विचार है? सुनिए बच्चे, मातृशक्ति पृथ्वी को धारण करने वाली है। गोविंद विप्रय सवेदेशा सती भी, सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, शील सुरक्षित रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य और शील का विरुद्ध और अनुकूल जहाँ तक विकसित हो सकती हैं, विकसितों को रोकेगा नहीं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी अगर कोई युवती तैराकी होती है तो गर्भाशय विकृत हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। अगर कोई महिला दौड़ लगाती है तो कालांतर में उसका गर्भाशय विकृत हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता उसके जीवन में नहीं रहता। स्वास्थ्य और शील की रक्षा के अनुकूल, वंश की मर्यादा की रक्षा के अनुकूल मातृशक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। त्वमेव माता मातृदेवो भव, मातृशक्ति को पहला स्थान प्राप्त है। और गुरु जी प्रणाम। ये हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या अंतर है? हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में समझ ऐसा है कि रघु, दिलीप, नहुस, राम जी, युधिष्ठिर जी, विक्रमादित्य जी के शासन काल में जितने मनुष्य थे सब हिंदू ही थे। आजकल सभी मनुष्य हिंदू नहीं है। आजकल हिंदू राष्ट्र कहना है, अंग्रेजी में कहें तो रिस्क लेना, संस्कृत में कहें तो अपने जीवन को संकट में डालना है, उर्दू में कहें तो जोखिम की घाटी है। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने पर कहीं विप्लव नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद आदि कहने लगे हैं अब। हाँ, हमारे पूर्वज तो कश्मीरी पंडित थे, हो गया आ गए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी में ये पूछना चाह रहा था कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति वेदानुकूल किन नियमों के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? ठीक है भाई। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है वंश परंपरा का विच्छेद न हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो गुरुकुल में या संतों के सन्निकट आने पर श्रवण किया
उससे जो विवेक प्राप्त हुआ उसका पर्यवसान वैराग्य में न हो तो प्रयोगशाला के रूप में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। पत्नी के नखरे, पति के नखरे, ससुर के नखरे, दामाद के नखरे, सबके नखरे ठोक पीट के जैसा जीवन चाहिए वैसा बनाइए दें। आगे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कैसे होए, क्योंकि कभी कभी हमारे पूर्वजों को गया जी शादी इत्यादि करवाने के उपरांत भी उन्हें पूर्ण मोक्ष नहीं मिल पाता, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? श्रीमद् भागवत के मूल का पाठ किसी विद्वान मनुष्य के द्वारा करावें, परम सदगति प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। भागवत में लिखा है। आगे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ये कि गौ हत्या बंद हो गई है, गौ हत्या बहुत हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? नारायण, जितने मान बिंदु हैं, पृथ्वी के धारक तत्व हैं, सबको विकृत अवलुप्त करने का षड्यंत्र विश्व स्तर पर विकास के नाम पर क्रियान्वित है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमार का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोविंद विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। वो वंश पृथ्वी का धारक है। सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ऋगादि वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियां दानशील निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी के धारक हैं। महाभारत के अनुसार धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासिक रेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धर्मीधराः। धर्म, काम, वसुवासिक का अर्थ है अचंचल संपत्ति का हृदय में, अर्थात अर्थ नामक पुरुषार्थ। शेष नाग और कपिल का अर्थ होता है परा अपरा विद्या के आचार्य, अर्थात मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि तब तक हो नहीं सकती जब तक वैदिक मार्ग पर हम अपने अधिकार और अभिरुचि की सीमा में चलेंगे नहीं। जीवन को व्यर्थ बिताना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन छोड़ दें। नरक और नरकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व सिद्ध होगा। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी कोरोना काल में दीक्षा ली थी, चरण स्पर्श की बड़ी अभिलाषा है, कैसे पूरी होगी? कृपा कीजिए। दीक्षा 7 वर्णों से संपर्क स्थापित कीजिए, घर के व्यक्तियों से अनुमति प्राप्त कीजिए। आगे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। अपने यहाँ हिंदुओं में कहा जाता है कि पति के अलावा स्त्री को किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्या ये सत्य वचन है? अपने प्रिय गुरु, परम गुरु जो भगवान के मार्गदर्शन कराने का रास्ता दिखाते हैं, उनके भी चरण स्त्री को नहीं स्पर्श करने चाहिए? प्रणाम गुरु जी। उनके पाँव के आगे की पृथ्वी को छू लें, उसी से प्रणाम प्राप्त हो जाते हैं। और कोई प्रश्न? चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रश्न उद्धव सुभाष के आधार पर भागवत में सुख का आधार परिभाषा दी है। सच्चा सुख क्या है? सुख सुखम स्यात्मनो रूपम यो वै भूम तत्सुखम। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद छांदोग्योपनिषद भूमि विद्या
आत्मा स्वप्रकाश सुख रूप है, वो अयोगास्पद नहीं, संयोगास्पद नहीं, वियोगास्पद नहीं। विषय जन्य आह्लाद, आनंद या सुख अनुकूल संस्पर्श सुलभ होने पर प्राप्त होता है, फिर विलुप्त भी हो जाता, सदा नहीं रहता। अयोगास्पद, वियोगास्पद, संयोगास्पद है। हर व्यक्ति की, हर जीव की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से सत्य को सिद्ध करती है कि आत्मा सुख स्वरूप है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हृदय याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। आगे मनियत एक राम के नाम। क्या पूछ रहे हो? क्या? जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ऐसे हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के आप अपनी भूमिका प्रस्तुत कीजिए, जाएंगे। क्या बात तो कहीं से होनी चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे देव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, देव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तारों में जय होवे। गुरुदेव भगवान की जय। आप मुझे गुरु मिल गया, ओ गुरु मिल गया। सेवा में लगा लो हाथ में दर्द समान हो। गुरुदेव तुम्हारी देव तुम्हारी जय होवे। हम सबके जीवन प्राण हो, हम सबके जीवन प्राण हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तारों में चंद समान हो। गुरुदेव चरणों में शीश नवाए जई। ये दास नाच पुकार रहा हो, चरणों में। महाराज की महाराज की बोला, गुरुदेव भगवान की, शंकराचार्य महाराज की। इधर थोड़ा इधर पीछे
दूर हो जाइए। भारत माता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की वंदे धर्म की जय हो, जय जय श्री राम।